हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है चैप्टर 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स का राइटिंग सेशन। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस पैराग्राफ को रीड करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आइए रीड करते हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। यहाँ पर रामनाथन की बात हो रही है, जिसने अपना पूरा लाइफ सिर्फ मैजिक पोशन बनाने और उसको समझने में निकाल दिया। People cheated him, often promising to tell him about it, but he did not give up. लोगों ने उसके साथ धोखा दिया, यहाँ तक प्रॉमिस भी किया कि वो बनाकर देंगे एक ऐसा मैजिक पोशन जो कि किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन धोखा खाने के बाद भी उसने इस आशा को नहीं छोड़ा। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. उसकी वाइफ मधुमती बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो देख रही थी कि रामनाथ कितना पैसा बर्बाद कर रहा है इन चीज़ों पर। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और वो इस बात से श्योरिटी थी उसके अंदर कि अगर ऐसे ही करते रहा रामनाथ तो बहुत जल्द वो लोग बिना पैसों के रह जाएंगे, यानी गरीब हो जाएंगे। अब आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामनाथ ने इस आशा को नहीं छोड़ा क्योंकि he truly believed the potion could make him rich, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा कोई पोशन है या ऐसा कोई चीज़ है जिससे कि वो अमीर बन सकता है। नेक्स्ट है आपका रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। आपके पास एक दो टेबल दे रखी है, व्हाट हैपेंड और आउटकम, कि क्या हुआ था और उसके बाद क्या रिजल्ट आया वो लिखना है। तो पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने रामनाथ को प्रॉमिस किया कि वो एक मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे या बनाकर देंगे। तो उसका आउटकम क्या आया? दैट ही वॉज चीटेड एंड वेस्टेड मनी, टाइम एंड मनी, कि उसके साथ धोखा हुआ और उसने बहुत सारा समय और पैसे बर्बाद कर दिए। फिर क्या हुआ? बी पार्ट में रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। रामनाथ ने अपने पैसे बहुत सारा खर्च कर दिया इस पोशन को बनाने के लिए। तो उसका आउटकम क्या आया? हिज वाइफ गॉट वरिड दैट दे वुड सून गो ब्रोक। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी क्योंकि उसको लगने लगा कि इस तरह से अगर पैसा खर्च होता रहा तो वो बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। नेक्स्ट है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। जो स्टेटमेंट सही है उस पर ट्रू लिखना है और जो गलत है उसको फॉल्स। तो फर्स्ट है मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट वर हर हस्बैंड डिड। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसके जो हस्बैंड कर रहा था उससे वो बहुत परेशान थी। तो येस, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। इस स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि रामनाथ अपने फील्ड में यानी खेत में काम करने से बहुत खुश था, जबकि ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो सिर्फ एक मजबूरी में काम कर रहा था। थर्ड है द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। सेज जो सन्यासी उसको सही राह दिखाना चाहते थे। तो यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." बहुत ही सावधानी से रामनाथ उस बॉटल को उस सेज यानी सन्यासी के पास लेकर गया। The sage smiled and muttered something over the water. सेज मुस्कुराए और उसके ऊपर कुछ मंत्र जाप करने लगे उस पानी के ऊपर। Then he returned the bottle and said, फिर उन्होंने उस बॉटल को रामनाथ को वापस किया और कहा कि अब कोशिश करो। Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. रामनाथ ने उस बॉटल में से कुछ बूंदे कॉपर वेसल पर छिड़की और उसके बाद उसने वेट किया कि क्या वो बदल जाए गोल्ड के अंदर। To his surprise, nothing happened. लेकिन उसने क्या देखा कि कुछ हुआ ही नहीं। वो चौंक गया देखकर कि कुछ हुआ ही नहीं। अब आपके पास क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपके पास कुछ ऑर्डर में सेंटेंस दे रखा है, उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। आपके पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं और इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बी है, दैट इज रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। सेकेंड है द सेज स्माइल्ड। थर्ड होगा आपका ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर। फिर फोर्थ होगा आपका रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल। फिर आएगा आपका रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड।
तो इन चारों पांचों स्टेटमेंट का जो ऑप्शन आता है वो है बी ऑप्शन, दैट इज BADCE। ठीक है, फिर आप इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपका सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप द गार्डनर। आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड यूज़ करना है कि जब पौधे सूख जाते हैं तो गार्डनर क्या करता है उसके अंदर, ही स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, थोड़ा पानी उसके ऊपर छिड़कता है। नेक्स्ट है हाउ माइट रामनाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। जब कॉपर वेसल के ऊपर उसने पानी छिड़का तो कुछ हुआ नहीं, तो उसको कैसे फील हुआ। ही फेल्ट एंग्री, डिसअपॉइंटेड एंड चीटेड थिंकिंग द सेज हैड ट्रिक्ड हिम। उसको बहुत गुस्सा आया, डिसअपॉइंट हुआ और चीटेड यानी कि धोखा उसे फील हुआ, क्योंकि ऐसा उसने सोचा कि सेज ने उसके साथ धोखा किया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। उस सन्यासी, उस ऋषि ने रामनाथा से क्या कहा करने के लिए, उस मैजिक पोशन बनाने के लिए, कि मैजिक पोशन बनाने के लिए उसने उनसे क्या राय दी। द सेज आस्क्ड रामनाथा टू प्लांट बनाना ट्रीज, टेंड देम केयरफुली, कलेक्ट ड्यू इन वाटर एंड ब्रिंग 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। सेज ने कहा रामनाथा से कि आप बनाना ट्रीज प्लांट कीजिए, यानी बनाना के पौधे जो उगाइए, और फिर जब विंटर सीजन होगा उसके ऊपर ओस की बूंदें आएगी, उनको कलेक्ट करना है, कम से कम 5 लीटर तक आपको ड्यू कलेक्ट करना है, यानी कि उस बूंदों को कलेक्ट करके लेकर आना है। ये कहा ऋषि ने रामनाथा से। वाई डिड द सेज आस्क रामनाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। सेज यानी उस सन्यासी या ऋषि ने उस रामनाथा से ये सब खुद करने के लिए क्यों कहा। The sage asked Ramanatha to do everything himself so he would learn the value of hard work and not depend on the quick fixes or others. The sage यानी उस ऋषि ने रामनाथा से ये सब करने के लिए इसलिए कहा ताकि रामनाथा हार्ड वर्क को समझ सके और जो जल्दीबाजी का जो काम है, क्विक फिक्सेस और अदर्स कुछ भी जो चीज़ें हैं उन पर वो डिपेंड ना रहे। नेक्स्ट है हाउ कुड रामनाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। 6 साल बाद रामनाथा के पास इतना बड़ा बिग बनाना प्लांटेशन आखिर बना कैसे, हुआ कैसे। तो इसका आंसर है बाय प्लांटिंग मोर बनाना ट्रीज एवरी ईयर, टेकिंग गुड केयर ऑफ देम एंड यूजिंग द मनी फ्रॉम सेलिंग बनानास टू ग्रो मोर ट्रीज। वो इसलिए हो पाया क्योंकि उसने हर साल बनाना ट्री यानी कि केलों के जो पेड़ थे वो लगाए और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की, और जो बनाना आए थे उसे मार्केट में बेचकर जो पैसे मिले उससे उसने फिर और पेड़ लगाए। इस तरह से उसका एक बिग बनाना प्लांटेशन तैयार हो गया। नेक्स्ट है आपका हाउ डिड द सेज मेक रामनाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। किस तरह से उस ऋषि मुनि ने या सन्यासी ने रामनाथा को ये यकीन दिलाया कि ऐसा कोई मैजिक पोशन होता ही नहीं है। तो इसका आंसर है द सेज शोड दैट द मैजिक वाटर डिड नथिंग, देन ही एक्सप्लेन दैट रियल गोल्ड केम फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट मैजिक। द सेज ने दिखाया कि जो मैजिक वाटर है, ये जो मैजिक पोशन है, जो ये पानी है, ये कुछ नहीं करता, ये कुछ भी नहीं है। कि उसने बताया कि किस तरह से रियल गोल्ड कमाया जा सकता है, तो सिर्फ एक हार्ड वर्क से ही कमाया जा सकता है, किसी मैजिक से नहीं कमाया जा सकता। नेक्स्ट है आपका फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथा। रामनाथा सेज से मिलने से पहले और उसके बाद क्या हुआ वो आपको बताना है। तो फर्स्ट है बिफोर में आएगा ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज लैंड, अपने लैंड की वो देखभाल नहीं करता था। सेज से मिलने के बाद उसने क्या किया, ही क्लीन्ड एंड प्लांटेड हिज फील्ड्स, उसने सफाई की और खेतों में पौधे उगाए। फिर ही केप्ट लुकिंग फॉर मैजिक वाटर बिफोर सेज मीटिंग द स्टेज, वो सिर्फ मैजिक वाटर की तलाश में रहता था। फिर जब सेज से यानी सन्यासी से मिला उसके बाद उसने ही केयर फॉर बनाना प्लांट्स एंड सोल्ड बनानास, उसने बनाना प्लांट्स उगाए और मार्केट में उन्होंने बेचा भी। नेक्स्ट है लेट अस लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब आपके पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको यूज करते हुए स्टोरी को कंप्लीट करना है, लेकिन नीचे एक और चीज दे रखी है दैट यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यानी 2 एक्स्ट्रा वर्ड भी दे रखा है जिसका इस पैराग्राफ में कहीं यूज नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। There was a farmer who had a huge coconut plantation. यहाँ पर एक फार्मर है जिसके पास बहुत बड़ा कोकोनट प्लांटेशन है, तो huge आएगा, HUGE, huge. He worked hard and did not depend on luck.
उसने मेहनत की और अपने लक यानी भाग्य के भरोसे नहीं रहा। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, हर दिन बहुत ही कठिनाई भरा होता था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम। एक दिन एक आदमी आया और उससे एक थैला भरकर कोकोनट्स खरीदे। एंड डैश टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। इस डैश में क्या आना चाहिए कि उसने प्रॉमिस किया कि वो पैसे अगले दिन वापस करेगा, तो यहाँ पर प्रॉमिस्ड आएगा। डेज पास्ड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग। दिन बीतते गए लेकिन उस आदमी ने उसको पैसे नहीं दिए। द फार्मर फेल्ट डैश। फार्मर को फील हुआ, क्या फील हुआ? चीटेड, उसे धोखा फील हुआ। About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. 2 महीने बाद जब वो फार्मर उस आदमी से वापस मिला तो उसने उसको बोला कि उसको पैसे वापस लौटाने चाहिए। The man said, "Oh, I had forgotten. Now I remember buying coconuts from you." फिर उस आदमी ने कहा कि मैं भूल गया था लेकिन अब मुझे याद आ गया है। And he paid the money, और उसने उसके पैसे वापस कर दिए। यानी कि जो बैग ऑफ कोकोनट्स उसने खरीदे थे उसकी कीमत उसने उस फार्मर को दे दिया। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, मीनिंग ऑफ द सम वर्ड्स आर गिवन बिलो। आपके पास कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कॉलम बी में दे रखे हैं, और जो मीनिंग देनी है यानी मीनिंग यानी मतलब बताना है वो आपको बताना है कॉलम बी के वर्ड्स का। तो कॉलम ए में जो वर्ड दे रखा है वो है आई एंड कॉलम बी में आई। अगर आप साउंड को देखेंगे कि इन वर्ड्स में जो स्पेलिंग अलग है लेकिन जब हम इसको रीड करते हैं तो सेम आता है। इन वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो आई का मतलब होता है ऑर्गन वी सी विद, ऐसा सेंस ऑर्गन जिससे हम देख सकते हैं। योर एंड योर शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर का होता है योर। ड्यू एंड ड्यू हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जब फ्यूचर में कुछ भी होने वाला होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू टू दिस, ड्यू टू दैट, ऐसे। सन एंड सन, दूसरा जो सन कॉलम बी का सन का मतलब है द स्टार दैट गिव्स अस लाइट एंड हीट, ऐसा स्टार जो हमें रोशनी और हीट प्रदान करता है। वन एंड वन पास्ट टेंस ऑफ विन, विन का जो पास्ट टेंस होता है उसको हम वन कहते हैं। एट एंड एट, एट आपको पता है नंबर 7 के बाद आता है। सी एंड सी, सी का मतलब होता है बिग वाटर बॉडी लाइक ओशन, ओशन की तरह बहुत बड़ा जो होता है उसको हम सी कहते हैं। तो ये थे होमोफोन्स। अब है नेक्स्ट, चूज 4 पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस। दोनों होमोफोन्स को यूज करते हुए आपको एक सेंटेंस बनाना है। कोई भी ऑप्शंस में से 4 यूज कर लीजिए आप। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, अपने आंसर्स अपने टीचर के साथ और क्लासमेट्स के साथ चेक कीजिए। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन बिलो, एक एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है जिसमें दोनों होमोफोन्स को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाया है। दैट इज आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। अब आपके पास जो आंसर दे रखे हैं वो है वी कैन सी द सी फ्रॉम हेयर, यहाँ पर सी और सी दोनों यूज हुए हैं। नेक्स्ट है फार्मर सन सैट अंडर द सन, फार्मर का बेटा सन के नीचे बैठा हुआ है, यानी कि सन एंड सन दोनों आ चुका है। शी वन द रेस बाय 1 स्टेप, 1 एंड 1 दोनों दे रखे हैं। आई हर्ट माई आई वाइल प्लेइंग, आई हर्ट, आई एंड आई दोनों ही एक सेंटेंस में आए हैं। तो इस तरह से आप और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है, लेकिन बीच में जो कनेक्टिंग वर्ड्स है उनको यूज करते हुए आपको एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। ये है सेंटेंसेस, कॉलम ए में दे रखा है और इसके बाद इसको सेंटेंस में नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, तो कॉलम ए में दे रखा है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, व्हेन कब बच्चों ने अपना काम जो है सबमिट किया, बिफोर द डेडलाइन, लास्ट डेट होने से पहले, दैट इज बिफोर द डेडलाइन। नेक्स्ट है ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वो रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट, बच्चे गेट्स की तरफ भागे। एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी वो बच्चे गेट की तरफ भागे, जैसे आप लोग भागते हो बेल होने पर। नितिन वॉज लेट
टू स्कूल टुडे। नितिन स्कूल के लिए लेट था एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि ट्रैफिक जैम में वो फंस गया था, है ना, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। तो ये इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए हर कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो भी मीनिंगफुल सेंटेंस बना वो यहाँ दे रखा है। इस तरह से आप कॉपी में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेयर आर 2 सेंटेंसेस विथ लेटर बी। यहाँ पर 2 सेंटेंस दे रखे हैं जो लेटर बी से स्टार्ट हुए हैं। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम, पहले आप इसको आराम से पढ़िए। एंड एज यू रीड देम अ फ्यू मोर टाइम्स रीड देम फास्टर ईच टाइम। और जब बाद में आप इसको रीड करेंगे तो थोड़ा स्पीड में रीड करना है। तो क्या सेंटेंसेस दे रखा है देखिए। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाय बंटी भैया। इसको आपको बार बार रिपीट करना है। तो आप देखेंगे ये एक टंग ट्विस्टर है। अब आपको अपना टंग ट्विस्टर क्रिएट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो ये मैंने 2 आपको टंग ट्विस्टर दिए हैं। बॉबी मेक्ड बिग ब्राउन बिस्किट्स बिफोर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है ब्रेव बाबू बैलेंस्ड अ बास्केट ऑफ बनानास ऑन हिज बैक। इस तरह से आप इसको रिपीट करते जाएंगे तो ये एक टंग ट्विस्टर है। नेक्स्ट है आपका लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू वॉट मधुमती डज विद द बनानास फ्रॉम हर प्लांटेशन। अब आप सुनेंगे कि मधुमती ने अपने बनाना प्लांटेशंस में से बनानास का क्या किया। एज यू लिसन नंबर द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन। जैसे ही आप इसको सुनेंगे, अब ये जो इवेंट्स दे रखे हैं इनको करेक्ट ऑर्डर में देना है आपको। राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट। अब हर इवेंट के सामने उसके सीक्वेंस के हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है। रेफर टू पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। आपको अगर देखना है इस पैराग्राफ को कि है क्या, तो वो आप देख सकते हैं पेज नंबर 36 में। अ बॉटल ऑफ ड्यू, ये है आपका एक पैराग्राफ जिसमें इवेंट्स दे रखे हैं और उसी इवेंट्स के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करके लिखने हैं। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये किस इवेंट्स में है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। मधुमती इज वेरी हैप्पी एज शी हैज मेनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। फर्स्टली शी विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 dozen bananas. Secondly, she goes to the market to sell the bananas. Next, she meets her old friend Kalavati in the market. Then she gives Kalavati a dozen bananas. Later, she decides to go home as she has sold most of the bananas. After that, on the way home, she meets a little boy who is hungry and gives him 2 bananas. Lastly, she goes to her neighbor's house and gives them a bunch of bananas. She has a smile on her face as she goes home. अगर इस पैराग्राफ को देखते हैं तो पहले वो अपनी मदर के पास गई, विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 dozen बनानास, तो ये पहला इवेंट होगा। फिर जो नेक्स्ट इवेंट है गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास। सेकेंड जो इवेंट है वो मार्केट गई बनानास को बेचने के लिए। थर्ड इवेंट आएगा मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। मार्केट में वो अपनी फ्रेंड कलावती से मिली, तो ये थर्ड इवेंट हो जाएगा। फोर्थ इवेंट जो है वो होगा गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड। अपनी फ्रेंड को 12 बनानास उसने दिए। फिफ्थ जो इवेंट होगा वो होगा चूजेस टू गो होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट। वो अपने घर गई क्योंकि कुछ ही बनानास बाकी बचे थे। फिर जो सिक्स्थ है वो है गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ हंग्री। उस बच्चे को 2 बनानास देना जो कि भूखा था। तो सिक्स्थ इवेंट है। और लास्ट इवेंट होगा विजिट्स हर नेबर एंड गिफ्ट्स देम अ बंच ऑफ बनानास। अपने नेबर यानी पड़ोसी के घर जाना और उसे बंच ऑफ बनानास यानी कि दे देना। नेक्स्ट है डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर। यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स वाइल स्पीकिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस कीजिए और जो हिंट्स दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। वॉट डज हार्ड वर्क मीन टू यू? तो इसका आंसर हो सकता है ये हार्ड वर्क मीन्स डूइंग समथिंग विथ फुल एफर्ट एंड नॉट गिविंग अप इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। इट इज ट्राइंग योर बेस्ट टू अचीव योर गोल्स। हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम मीन्स जहाँ पर हम अपना पूरी मेहनत करते हैं, पूरा फुल एफर्ट लगाते हैं, हार नहीं मानते, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। इट इज ट्राइंग योर बेस्ट टू अचीव योर गोल्स। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करना। नेक्स्ट है गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। आपको 3 रीजन देने हैं, 3 कारण देने हैं कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं। फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग्स। पहला कि हार्ड वर्क हमें नई चीज़ सिखाता है।
सेकेंडली, आई थिंक इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। दूसरा कि ये हमें स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाता है। लास्टली, आई बिलीव इट ब्रिंग्स सक्सेस एंड रिस्पेक्ट। और लास्ट में ये हमें सक्सेस, सफलता भी देता है और रिस्पेक्ट भी देता है दूसरे से। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका, शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। 3 आइडियाज दीजिए उन लोगों को जिनको ज़रूरत है हार्डवर्क करने की। तो इसका आंसर जो हो सकता है वो आप लिख सकते हैं। टू बिगिन विथ, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस हो, पूरा कंसंट्रेशन रहे। नेक्स्ट, यू कुड मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट डेली। दूसरा ये कि आप एक टाइम टेबल बनाइए जिसे आप डेली फॉलो करें। फाइनली, आई थिंक यू शुड नेवर गिव अप इवन इफ द वर्क फील्स टफ। और फाइनली ये लास्ट में कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही काम कितना भी मुश्किल भरा क्यों ना हो। लेट अस राइट। नेक्स्ट है आपका, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अब आपके पास कुछ ब्रैकेट्स में कुछ दे रखे हैं आइडियाज़, उसको देखते हुए बनाना के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये आप पढ़िए इसको और इसके बारे में कुछ लिखिए। नाउ यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट अ बनाना। शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको 8 सेंटेंसेस लिखने, 8 सेंटेंस बनाने हैं बनाना के ऊपर, और जो भी आप लिखेंगे उसका रिस्पॉन्स अपने टीचर्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। तो 8 सिंपल सेंटेंसेस हो सकते हैं। दैट आई लाइक टू ईट अ बनाना ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मुझे बनाना खाना पसंद है। बनानाज आर येलो इन कलर। बनानाज येलो कलर के होते हैं। दे टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी। ये स्वीट होते हैं टेस्ट में और क्रीमी भी होता है। बनाना स्मेल फ्रेश एंड फ्रूटी। स्मेल उसकी फ्रेशनेस होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। द पील ऑफ द बनाना इज स्मूथ। उसका जो छिलका होता है वो स्मूथ होता है। बनानाज आर हेल्दी बिकॉज दे गिव एनर्जी एंड आर रिच इन विटामिन। बनानाज हेल्दी होते हैं और इनमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। आई लाइक टू ईट बनानाज आफ्टर स्कूल टू। स्कूल से आने के बाद भी मैं बनानाज खाती हूँ। द फ्रूट्स इनसाइड इज सॉफ्ट एंड टेस्टी। ये जो फ्रूट है बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी है। इस तरह से आप 8 सेंटेंस लिख सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का राइटिंग सेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो इसी के ही सेकेंड पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।